जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 9 ख़त्म किया था जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था। आज चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे जो है वेव जनरेशन एंड शेपिंग के नाम से। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ेंगे जिनमें वोल्टेज कंपैरेटर है, इसमें ट्रिगर है, ऑसिलेटर्स हैं। ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज कंपैरेटर से स्टार्ट करते हैं। ये हमने चैप्टर 8 में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस किया था, तब भी हमने वोल्टेज कंपैरेटर डिस्कस किया था। तो जो वोल्टेज कंपैरेटर है उसकी एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आई मीन सिग्नल डिटेक्शन में, जब सिग्नल डिटेक्ट कर रहे होते हैं तब वोल्टेज कंपेयर करके डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अलार्म सिस्टम में, मल्टी वाइब्रेटर्स वगैरह में हम वोल्टेज कंपैरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वोल्टेज कंपैरेटर्स की जो एप्लीकेशंस हैं ठीक है, वो हमारी सिग्नल डिटेक्शन में, अलार्म सिस्टम में, और मल्टी वाइब्रेटर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो एक्चुअली वोल्टेज कंपैरेटर क्या है? वोल्टेज कंपैरेटर एक इंटरफेस है बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, जो वोल्टेज कंपैरेटर है ये एक इंटरफेस है बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। इनपुट साइड इसकी आमतौर पर एनालॉग होती है और आउटपुट साइड इसकी डिजिटल हुआ करती है। ये इनपुट इसकी एनालॉग हुआ करती है और आउटपुट इसकी क्या हुआ करती है? डिजिटल। आमतौर पर 2 लेवल्स आउटपुट के हुआ करते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज कंपैरेटर है एक्चुअली वो ऐसी डिवाइस होती है जो 2 वोल्टेज लेवल्स को कंपेयर करती है और उसकी आउटपुट ये बताती है कि उन 2 वोल्टेज लेवल्स में से कौन सा वोल्टेज लेवल ज़्यादा था। ठीक है, यानी कि वोल्टेज कंपैरेटर is a device that compares 2 voltage levels। ठीक है, और its output indicates which of the two inputs is larger। ठीक है, तो बताती है कि कौन सी इनपुट लार्जर है। तो ये आमतौर पर अगर हम इसको ये वैसे मुख्तलिफ कन्फिगरेशन इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये हाई आउटपुट प्रोड्यूस करती है अगर दोनों में से एक इनपुट ज़्यादा हो, और फिर लो आउटपुट प्रोड्यूस करती है जब वो इनपुट दूसरी से कम हो जाए। ठीक है, यानी कि 2 इनपुट्स हैं, इनपुट 1 और इनपुट 2। तो हो सकता है हम अगर सेटिंग है तो इनपुट 1 अगर इनपुट 2 से ज़्यादा है तो हाई हो जाएगी, और जब इनपुट 1 इनपुट 2 से कम हो जाएगी तो ये लो हो जाएगी। ठीक है, प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट when one input is larger and produces low output when the other input is higher।
ठीक है। किसी ख़ास एक इनपुट पे वो हाई हो जाएगी और फिर दूसरी इनपुट के हाई होने पे वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, आपको याद होगा चैप्टर 8 में, तो वो वोल्टेज कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो सकते थे, ठीक है। जो ऑप एम्प्स विदाउट फीडबैक कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज कंपैरेटर्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर दो इनपुट्स हैं, ठीक है, एक ये लेट से इन्वर्टिंग इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और इसका गेन ए है, तो ये हमने देखा था कि इसकी जो वी नॉट है वो क्या होती है, ए टाइम्स वी प्लस माइनस वी माइनस, ठीक है। और इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि जब v प्लस माइनस वी माइनस ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि v प्लस बड़ी होगी v माइनस से, तो आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी v मैक्स, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर जा रही है ना, मैक्सिमम आउटपुट हो जाएगी। और अगर ये v प्लस वी माइनस नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ये v माइनस बड़ी हो जाएगी, तो एक साथ मल्टीप्लाई होकर ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस किस्म के फिगर को हम कहते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यानी कि इफ़ v प्लस माइनस वी माइनस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है, या फिर ये कहना चाहिए कि v प्लस इज़ ग्रेटर दैन v माइनस, तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट हो जाएगी प्लस वी मैक्स, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर v प्लस माइनस वी माइनस लेस दैन ज़ीरो हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि v प्लस वुड बी लेस दैन वी माइनस, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, माइनस वी मैक्स, ठीक है। यानी कि माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर a के साथ माइनस वी मैक्स बनाएगी, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आउटपुट स्विचेस द स्टेट व्हेन v प्लस माइनस वी माइनस passes थ्रू ज़ीरो। v प्लस माइनस वी जब ज़ीरो से पास करती है तो आउटपुट चेंज हो जाती है। जैसे v प्लस माइनस वी माइनस अगर पॉजिटिव थी और ज़ीरो से पास होकर नेगेटिव में जाने की कोशिश की उसने, तो आउटपुट आपकी नेगेटिव हो जाएगी। और अगर v प्लस वी माइनस नेगेटिव वैल्यू थी और ये अगर बढ़ते बढ़ते ज़ीरो को क्रॉस करके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आउटपुट की स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसी ऑपरेशन एम्पलीफायर को यहाँ तो हमें था ना कि v प्लस और v माइनस DC वैल्यूज़ थी। यहाँ हम क्या करते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे इसी तरह से इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे यहाँ हम एक इनपुट देते हैं VI साइनोसॉइडल इनपुट, और यहाँ हम देते हैं एक फिक्स DC प्लस 6 वोल्ट्स, ठीक है। और जो V मैक्स है वो है प्लस माइनस 15 वोल्ट, ठीक है। यानी कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड a टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा ना, तो मैक्सिमम 15 तक जा सकता है, मिनिमम -15 तक जा सकता है। अगर इससे ऊपर की वैल्यू होगी तो वो क्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो जो v प्लस है, VI इक्वल्स टू v प्लस, वो एक्चुअली है 10 साइन ओमेगा t, और v माइनस जो है वो है 6 वोल्ट्स, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं
ये 10 साइन ओमेगा टी सिग्नल बनाया है हमने, ठीक है। और लेट्स से ये 6 वोल्ट्स है और ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। 6 वोल्ट्स है। तो ये देखिए कि ये Vi पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये Vi की वैल्यू 6 से बड़ी होगी तो आप 6 से बड़ी होगी तो आपकी वैल्यू प्लस 15 वोल्ट पे चली जाएगी, और जब इसकी वैल्यू 6 से कम होगी तो ये माइनस 15 वोल्ट तक चली जाएगी। ये देखिए यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक, इस जगह तक ये साइनोसॉइडल की वैल्यू 6 से कम थी, ठीक है। तो ये -15 वोल्ट पे थी, लेट्स से ये -15 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है, -15 वोल्ट पे थी, ठीक है। जैसे ही ये इस पॉइंट से क्रॉस की तो अब Vi ज़्यादा हो गई है, 6 कम हो गया है, तो ये स्विच होकर आउटपुट +15 पे आ जाएगी। और जब तक ये ऊपर रहेगी तब तक +15 पे रहेगी। यहाँ से फिर दोबारा -6 से नीचे आ गई है तो ये दोबारा -15 पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर कब तक रहेगी, ये नीचे रह रही है इससे, तो यहाँ तक जो है वो वैल्यू इसकी -15 रहेगी, और उसके बाद दोबारा 6 से बढ़ गई है तो ये दोबारा +15 हो जाएगी, +15 रहेगी, और फिर इसके बाद दोबारा -15 पे आ जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। यानी कि एज लॉन्ग एज 6 इज़ ग्रेटर दैन 10 साइन ओमेगा टी, यानी कि जब ग्रेटर हो जाएगा 10 साइन ओमेगा टी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट जो है वो -15 वोल्ट होगी। और इफ़ 10 साइन ओमेगा टी इज़ ग्रेटर दैन 6 तो आउटपुट क्या रहेगी, +15 वोल्ट, ठीक है। तो आउटपुट चेंज कहाँ पे होगी, आउटपुट चेंज होगी 10 साइन ओमेगा टी -6 = 0 पे चेंज हो जाएगी। यानी कि जैसे ही 6 पे आई वैल्यू, ये दोनों बराबर हुई वैल्यूज़, तब आउटपुट स्विच हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कि हमारे पास हमने जो है वो दोनों साइड ऑपरेशन एम्पलीफायर की दोनों साइड के ऊपर इनपुट्स दी हुई थी। तो अगर हम उसकी एक इनपुट को ग्राउंड कर दें तो इसका मतलब क्या है कि अब जब तक Vi माइनस, यानी कि V+-V- जब तक ग्रेटर दैन 0 रहेगा तब तक +Vmax रहेगा, और जब लेस दैन 0 आ जाएगा तो -Vmax आ जाएगा। अब ये आपकी V- जो है वो क्या है, वो वैल्यू है 0, V+ क्या है आपका Vi। तो जब तक Vi जो है वो ग्रेटर दैन 0 रहेगा तब तक आपकी वैल्यू +Vmax पे आएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू लेस दैन 0 होगी तो ये वैल्यू -Vmax में चली जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ठीक है। जब इसका V+ जो है वो ग्रेटर दैन 0 रहेगा, आपकी आउटपुट जो है वो Vmax रहेगी, +Vmax, और अगर जैसे वो लेस दैन 0 हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, -Vmax।
जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे बना सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले बनाए थे। थोड़ा सा डिले, चलिए इसको अभी डिले नहीं डालते। वी मैक्स ठीक है। उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास दो इनपुट्स हैं ना, अभी पहले हमने इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया था, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया था, अब इन्वर्टिंग को ग्राउंड करते हैं। इधर हम वी आई देते हैं और इसको हम ग्राउंड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक वी आई की वैल्यू नेगेटिव रहेगी आपकी आउटपुट मैक्सिमम रहेगी, और जैसे ही वी आई की वैल्यू पॉजिटिव हुई या ज़ीरो क्रॉस किया तो आपकी आउटपुट माइनस वी मैक्स में चली जाएगी। ठीक है, यानी कि इससे उलट हो जाएगा। देखिए, जब तक आपकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी आउटपुट आपकी प्लस वी मैक्स रहेगी, जैसे आपकी ये ज़ीरो क्रॉसिंग हुई तो आपकी माइनस में चली जाएगी वी मैक्स। तो ये दोनों ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, व्हेन वी माइनस इज़ लेस दैन ज़ीरो, क्योंकि इन्वर्टिंग है ना तो ये प्लस हो जाएगी, तो तब तक क्या होगा, आउटपुट प्लस वी मैक्स रहेगा। और जैसे ही वी माइनस ग्रेटर दैन ज़ीरो हुआ, यानी कि ज़ीरो क्रॉसिंग हुई, तो आउटपुट माइनस वी मैक्स पे चली जाएगी। ठीक है। ओप एम्प्स जो हैं वो आमतौर पर वोल्टेज कंपैरेटर्स के लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि उनकी स्विचिंग स्पीड या स्लू रेट जिसे हम कहते हैं, स्लू रेट कैसे कहते हैं कि अगर आप जितनी तेज़ी से इनपुट चेंज कर रहे हैं उतनी तेज़ी से आउटपुट चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि इसका स्लू रेट जो है वो कम है, या इसकी स्विचिंग स्पीड कम है। ठीक है, तो हम इसको अगर इसी जो पूरा ऊपर हमने डिस्कस किया है इसको अगर समराइज़ करें तो आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट हाई हो जाती है अगर आपका V प्लस जो है वो ग्रेटर दैन V माइनस होता है, और लो हो जाती है जब V प्लस लेस दैन V माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये तमाम कमर्शली अवेलेबल वोल्टेज कंपैरेटर्स में ये काम होता है। तो अगर हम वोल्टेज रेशो, ये हाई और लो, अगर वोल्टेज लेवल्स हैं तो हम लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू V हाई व्हेन V प्लस इज़ ग्रेटर दैन V माइनस, और वोल्टेज इज़ V लो व्हेन V प्लस इज़ लेस दैन V माइनस। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस सबसे पहले एक रिस्पांस टाइम की डेफिनेशन है। रिस्पांस टाइम क्या है, टाइम बिटवीन स्टेप इनपुट इज अप्लाइड टू द टाइम व्हेन आउटपुट रीचेस 10% ऑफ V मैक्स। ठीक है, चलिए अभी स्टेप इनपुट देखते हैं। स्टेप इनपुट क्या है, स्टेप इनपुट आपको पता है क्या होती है कि एकदम मैक्सिमम वैरी हो जाती है और फिर मैक्सिमम रहती है। तो लेट्स से कि इसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी मैक्सिमम पे जाने की वो ये थी, तो हमने इनपुट ज़्यादा दे दी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस जगह पर ट्रिगर होना था तो हमने इसको वैल्यू, इसको कहते हैं ओवर ड्रिवन, कि जितनी वोल्टेज लेवल रिक्वायर्ड हो उससे ज़्यादा दे दिया जाए। ठीक है, तो ये इनपुट दी हमने। अब आउटपुट के अंदर इफ़ेक्ट पड़ा वो क्या हुआ, आउटपुट कुछ इस तरह से आई। क्योंकि इतनी स्टीप राइज पॉसिबल नहीं होती प्रैक्टिकल सर्किट्स में। ठीक है, ये इन्फिनिट स्लोप जो है ये पॉसिबल नहीं होती प्रैक्टिकल सर्किट्स में, थोड़ा टाइम लगता है इनपुट को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारे पास है जी 0.1% ऑफ V मैक्स, और ये है हमारे पास 0.9 V, यानी 10% और 90% ऑफ V मैक्स, और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, V मैक्स। ठीक है, तो जो रिस्पांस टाइम है वो है कि जब स्टेप इनपुट अप्लाई की हमने उस वक्त से लेकर जब क्या हुआ, वो 0.1% आउटपुट हो गई तो उसको राइज टाइम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने स्टेप इनपुट दी
तो जितना टाइम ये लगा इसको 0.1% होने में, इसको क्या कहेंगे, रिस्पांस टाइम कहेंगे। सॉरी, जब हमने स्टेप इनपुट दी, ठीक है, तो और उस वक्त से लेकर जब ये 1.10% पे हो गया तो इसको रिस्पांस टाइम कहेंगे, ठीक है। और राइज टाइम वही है, राइज टाइम है कि जब 10% से लेकर 90% तक का जो टाइम है, जितना टाइम लगा, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे राइज टाइम, ठीक है। तो रिस्पांस टाइम क्या हुआ, टाइम between step input is applied to time when output reaches 10% of Vmax, ठीक है। और राइज टाइम आपको पता ही है, पहले भी देख चुके हैं कि जब आपकी आउटपुट 10% ऑफ Vmax से 90% ऑफ Vmax में हो जाए तो इस टाइम को राइज टाइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस ये होता है कि अगर हमने इनपुट बढ़ाई तो आउटपुट भी बढ़ गई, लेकिन जब हम इनपुट कम करें तो आउटपुट उस रफ्तार से कम ना हो जिस रफ्तार से बढ़ी थी, ठीक है। इसको हम हिस्टेरेसिस कहेंगे। प्रॉपर्टी, हिस्टेरेसिस इज अ प्रॉपर्टी दैट मीन्स डिवाइस behaves differently when input is increasing from the way it behaves when it is decreasing, ठीक है। यानी कि आउटपुट सेम ना हो, हम इनपुट अगर बढ़ाएं तो आउटपुट कुछ और हो, और जब इनपुट को कम करें तो उसी तरह से कम ना हो बल्कि किसी और तर्ज से कम हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये इसमें हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये अगर हम कंपैरेटर की बात करें तो कंपैरेटर में हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होगा कि जब आउटपुट जो है वो स्विच कब होगी, जब एक इनपुट जो है किसी ख़ास लेवल से ऊपर चली जाएगी तो स्विच हो जाएगी, लेकिन जब वापस स्विच बैक उस वक्त नहीं होगी कि उस लेवल से अगर कम होगा तो उसी वक्त स्विच बैक नहीं होगी, किसी और लेवल पर जाकर स्विच बैक होगी, ठीक है। फॉर कंपैरेटर्स हिस्टेरेसिस means output will switch when input increases to one level but will not switch back until input falls to another level, ठीक है। नहीं, किसी ख़ास लेवल से ऊपर अगर इनपुट चली गई तो आउटपुट स्विच हो जाएगी, लेकिन इसी लेवल से अगर नीचे इनपुट आ गई तो स्विच नहीं होगी, किसी और लेवल पर जाके स्विच होगी, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर लेट से v प्लस माइनस वी माइनस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमने 1 मिली वोल्ट लेट से इन ऑर्डर ऑफ 1 मिली वोल्ट है, तो इतना तो नॉइज़ ही प्रोड्यूस कर देगा। तो नॉइज़ प्रोड्यूस करने की वजह से रैंडम स्विचिंग होगी, नहीं इस लेवल थोड़ा बढ़ गया तो एक तरफ स्विच होगी, लेवल थोड़ा कम हो गया तो दूसरी तरफ स्विच होगी, स्विचिंग होती रहेगी। लेकिन अगर आप
इसमें थोड़ा वक्फा रख लें, यानी कि ये वैल्यू v प्लस माइनस v माइनस इक्वल टू 1 हो जाए, कि जब ये वाली वैल्यू इक्वल टू 1 हो, डिफरेंस इनका 1 हो जाए तो क्या हो जाए, एक आउटपुट पे स्विच हो जाए। अब इनपुट अगर 1 से कम होती है तो फिर लेवल पर स्विच ना हो। कब स्विच हो, जब v प्लस वी माइनस इक्वल टू -1 हो। तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया। तो ये नॉइज़ इसमें हिस्सा पैदा नहीं कर सकेगा, ठीक है। यानी कि पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जैसे ही इस लेवल से ऊपर जाती थी वैल्यू तो एक तरफ स्विच हो जाती थी, इससे नीचे आती थी तो दूसरी तरफ स्विच हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, इससे ऊपर जाएगी तो स्विच होगी, इससे नीचे जाएगी तो स्विच नहीं होगी। स्विच कब होगी, जब इससे भी नीचे जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, तो इसको हम बनाते हैं अभी। ठीक है, ये देखिए कि आउटपुट जो है वो एक लेवल पर चला गया, यानी कि इनपुट हमने बढ़ाई 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 बढ़ाई, आउटपुट जो है वो एक लेवल पर आ गई, ठीक है। तो अब वापस कब आएगी, जब उस लेवल से नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये आउटपुट से वैल्यू इस पॉइंट की वजह से आउटपुट से वैल्यू कहाँ आ गई, नीचे वी मैक्स वी माइनस पे आ गई। लेकिन जब हमने इस पॉइंट से नीचे की तो उस वक्त फ़ौरन ऊपर नहीं चलेगी। कब जाएगी ऊपर, जब इधर तक पहुँचेगी फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये हिस्टेरेसिस है, इसको क्या, इस लूप को कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। और ये आमतौर पर डिज़ायरेबल क्वालिटी होती है, ठीक है। इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इस लूप को इस सर्किट से अचीव कर सकते हैं। ये रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस लूप की जो डेफिनेशन है हम लिख सकते हैं कि वी एच व्हेन वी आई इज़ लेस देन वी एल टी, और वी एल व्हेन वी आई इज़ ग्रेटर देन वी यू टी, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो वी यू टी है और ये वाला पॉइंट वी एल टी, यानी कि वी हाई आउटपुट हाई रहे जब तक इनपुट आपकी जो है वो इनपुट आपकी जब तक एल टी से कम है, ठीक है। तो हाई रहे, तो जब तक, फिर जब वी आई इस यू टी से बढ़ जाए तो फिर आउटपुट लो हो जाए। पहले कहता था कि इससे अगर कम है तो हाई रहे, जैसे ही इससे ज़्यादा हो तो लो हो जाए। अब नहीं, इससे कम है तो हाई रहे, लो कब होनी है, किसी और लेवल पर जाके उसके बाद लो हो जाए, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं कि ये जो है इस वाले सर्किट को कहते हैं श्मिट ट्रिगर। श्मिट ट्रिगर कहते हैं, ठीक है। तो हमने हिस्टेरेसिस लूप को एक्सप्लेन किया। अब हम इसको वी यू टी कहते हैं, अपर ट्रिगर लेवल और लोअर ट्रिगर लेवल, ठीक है।
ये जब जब तक इस लोअर ट्रिगर लेवल से वैल्यू कम थी तो हायर रहे, जब अपर ट्रिगर लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू लो हो जाए। तो हम इसकी एक्सप्रेशन को निकालेंगे, डिराइव करेंगे, और इसकी एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको V0 को 0 लेंगे और V रेफरेंस को लेंगे, तो हमारे पास जो V प्लस है यहाँ पे वो क्या जगह, ये वैल्यू ग्राउंड होने की वजह से इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। वोल्टेज किसके, ये वाली वोल्टेज क्या होगी, R2 के क्रॉस वाली वोल्टेज होगी, वोल्टेज डिवाइडर बन के R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय V रेफरेंस। ये कब होगा, जब V जो है वो आउटपुट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इस V रेफरेंस को 0 कर दिया। अब इसको ग्राउंड होने की वजह से ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस R1। तो V प्लस वुड बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 V0 व्हेन V रेफरेंस वॉज इक्वल टू 0। सुपर पोजिशन है तो इन दोनों को सम करेंगे। V प्लस वुड बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 V रेफरेंस प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 V0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोअर ट्रिगर लेवल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो ट्रिगर लेवल जो इनपुट पे देना है, लोअर ट्रिगर लेवल वुड बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 V रेफरेंस प्लस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 VL, और अपर ट्रिगर लेवल R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 V रेफरेंस प्लस R2 ये R1 था, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 VH। ठीक है, क्योंकि जब अपर ट्रिगर लेवल था तो ये VH था, जब लो ट्रिगर लेवल है तो VL। ठीक है, तो अब जो हिस्टैरिसीस वोल्टेज है, हिस्टैरिसीस वोल्टेज वो इन दोनों का डिफरेंस है। V हिस्टैरिसीस इज इक्वल टू VUT माइनस VLT इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 V रेफरेंस प्लस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VH माइनस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 V रेफरेंस माइनस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VL। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो V हिस्टैरिसीस क्या होगा, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VH माइनस VL। ठीक है, तो ये हिस्टैरिसीस वोल्टेज है। हिस्टैरिसीस वोल्टेज कौन सी होती है, ये अपर ट्रिगर लेवल और लोअर ट्रिगर लेवल के दरमियान डिफरेंस, ये वाली वोल्टेज जो है वो हिस्टैरिसीस वोल्टेज हुआ करती है। जी, तो एक हल्की सी एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। एग्ज़ाम्पल है आपकी 12.1। हमारे पास उसी तरह से दो रजिस्टर्स हैं। R2 जो है वो हमारे पास 10K है, R1 जो है वो 5K है, और V रेफरेंस जो है वो प्लस 6 वोल्ट्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें VUT निकालना है, VLT निकालना है और वेव फॉर्म को स्केच करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान है जी। VLT हमारे पास क्या है, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 V
वी रेफरेंस प्लस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VL। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपली। 10K डिवाइड बाई 10K प्लस 5K। वी रेफरेंस है हमारे पास 6 वोल्ट प्लस 5K डिवाइड बाई 5K प्लस 10K। और VL हमने क्या करना है, VL हमारे पास है वी नॉट हमें गिवन है, सॉरी वी नॉट हमें गिवन है प्लस माइनस 15 वोल्ट। इसका मतलब है कि VL क्या है, VL आपका माइनस 15 वोल्ट है, VH क्या है, प्लस 15 वोल्ट है। ठीक है, तो ये माइनस 15 वोल्ट हमने लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू -1 आएगी। इसी तरह से VHT क्या है, VHT है हमारे पास यही R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1 वी रेफरेंस प्लस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VH। ठीक है, तो ये वही है 10K डिवाइड बाई 10K प्लस 5K मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 5K डिवाइड बाई 5K प्लस 10K प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 वोल्ट। तो जो V हिस्टैरिसीस है वो क्या आ जाएगा, VHT माइनस VLT। तो ये आ जाएगा 9 माइनस -1 इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। ये प्लस 15 वी मैक्स माइनस 15 वोल्ट, ये आपके पास -1 है वैल्यू, और ये 9। तो वी स्टेट से होगा 9 माइनस -1 10। और इसको स्केच कर लेते हैं। वी आई हमारे पास साइनोसॉइडल गिवन है 10 sin ओमेगा टी। ये 10 sin ओमेगा टी गिवन है। ठीक है, और हमारे पास इस जो वोल्टेज लेवल क्या है, हाई ट्रिगर लोअर अपर ट्रिगर लोअर ट्रिगर लेवल। अपर ट्रिगर है हमारे पास 9 वोल्ट पर, लोअर ट्रिगर लेवल हमारे पास है -1 वोल्ट। ठीक है, तो अभी हम इसको बना लेते हैं स्विचिंग। ये +15 और ये -15। ठीक है, तो जब तक वैल्यू आपकी जो है वो नाइन से कम रहेगी तब तक आपकी वैल्यू हाई रहेगी। ठीक है, जब तक आपकी वैल्यू 9 से कम रहेगी तब तक आपकी वैल्यू हाई रहेगी। जैसे ही आपकी वैल्यू 9 से बढ़ गई तो आपकी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो -V मैक्स पे आ जाएगी। ठीक है, और तब तक -V मैक्स पे रहेगी जब तक आपकी वैल्यू कम होते होते कहाँ नहीं आ जाती, -1 पे नहीं आ जाती। ठीक है, ये वापस आई 9 पे आ गई और वापस करते 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 जब -1 पे आई तो इस पे जाके दोबारा ये हाई हो जाएगी। और तब तक हाई रहेगी जब तक इनपुट दोबारा 9 से बढ़ नहीं जाती। ठीक है, सो ऑन एंड सो। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसी तरह से इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं, उसमें बस वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जी, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी इसमें ट्रिगर से ही थोड़ा सा आगे चलेंगे और कुछ मज़ीद चीज़ें वे शिपिंग के हवाले से देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।